ओबेसिटी एक बीमारी है और ये बीमारी इज रिलेटेड टू हार्मोन्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, हंगर, सटाइटी, जो सब ब्रेन और इंटेस्टाइन के फंक्शन से होता है। लकीली आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च दो हार्मोन्स समझ में आए जिनका इंजेक्शन बनाया गया, ओजेम्पिक एंड मोंजारो। आपकी भूख पूरी चली जाती है, आपको डाइट करने की जरूरत नहीं होती है। What happens once you stop taking the medicine? एक्चुअली दिस इज अ हिच। What are the most common side effects people should know about? सब साइड इफेक्ट्स पेट के ऊपर है। कभी कभी इससे थायराइड का कैंसर होता है। अगर ये पेशेंट खुद करता है इंजेक्शन तो ऐसे हो सकता है। डॉक्टर, आप कौन सा प्रिस्क्राइब करते हो? Hi everyone, I'm Simran Pehlani. This is my very first podcast and my first episode. So please bear with me if I fumble a little. So I'm super excited to kick things off with a topic that's making headlines everywhere. That's Ozempic and Mounjaro. And who better to talk to than Dr. Shashank Shah himself, one of India's leading bariatric surgeons, a global authority on obesity, and someone who's helped transform thousands of lives. Are these drugs a shortcut or a revolution? What's the truth behind the hype? And what all you should know even before thinking of trying them? Let's find out. So, Doc, I've jotted down a few most popular questions which our viewers would like to know. So, Doctor, my first question is everyone's talking about Ozempic and Mounjaro, but what exactly are they and why are they suddenly everywhere? Very interesting question. So I'm practicing for 35 years. I have seen over decades people were only counseled to do some diet, some exercise to lose weight, and most often it worked temporarily and did not work well. It is in last 2 decades that the understanding that obesity एक बीमारी है ये समझ में आया और ये बीमारी is related to hormones of metabolism, Correct. hunger, satiety, जो सब ब्रेन और इंटेस्टाइन के फंक्शन से होता है। Right. लकीली आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च दो हार्मोन्स समझ में आए जिनका इंजेक्शन बनाया गया, ओजेम्पिक एंड मोंजारो। These are GLP-1 analogs. So GLP-1 एक हार्मोन और पेप्टाइड होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से सीक्रेट होता है। बट द ब्यूटी इज आपकी भूख पूरी चली जाती है, आपको डाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपका थोड़ा मेटाबॉलिज्म भी एक्सेलरेट हो जाता है, शुगर नॉर्मल होने लगती है, पेट भरने का सेंसेशन इमीडिएटली आता है। आपकी सबसे फेवरेट डिश भी सामने अगर रखी तो आपको लगता है कि नहीं, मेरा खाने का मन नहीं करता है, और इससे ऑटोमेटिकली सिग्निफिकेंट कैलोरी डेफिसिट होके पेशेंट का वजन कम होने लगता है। सो दे वर्क ऑन receptors in the intestines, pancreas, the liver, and in the brain. Most important, they work in the center of hunger, satiety in the brain. Right. तो आपको डाइट करना ही नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है और उससे वज़न कम होने लगता है। तो अभी कुछ किए बिना सिर्फ इंजेक्शन ले लो, वज़न कम होता है, अच्छा रिजल्ट आता है। तो इट बिकेम वेरी पॉपुलर क्योंकि लोगों के लिए आज तक बलून, बेरिएट्रिक सर्जरी छोड़ के और कोई भी सॉल्यूशन इतने सालों में नहीं था, और अभी ये सॉल्यूशन मिल गया तो इट्स बिकम वेरी पॉपुलर क्योंकि ओबेसिटी बहुत जोर से बढ़ रही है। So, doctor, how do these drugs actually work inside our body to reduce weight? So the actual actions of these drugs are they block the center of appetite, they block the center of cravings. सबको ऐसे होता है, कोई डाइट करते हैं तो 15-20 दिन के बाद बहुत भूख लगती है, फिर लगता है कि आज मैं खाऊंगा, कल से करूंगा, ये पूरा बंद हो जाता है। द मेन एक्शन इज स्टमक का एम्प्टिंग, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग का मतलब आपने खाना खाया तो 3-4 घंटे में निकल जाता है और फिर भूख लगती है, इससे एम्प्टिंग एकदम स्लो हो जाता है। सुबह खाना खाया तो शाम तक पेट भरा हुआ रहेगा, आपको खाने की इच्छा ही नहीं होगी। और इसके और एक्शंस होते हैं कि पैंक्रियाज पे एक्शन होती है, इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ जाता है, और ये सब होने के बावजूद पेशेंट कंफर्टेबल रहता है। इतना टाइम नहीं खाने से जो भूख क्रेविंग आती है
वो थोड़ी भी नहीं आती है और इमीडिएटली वो वेट लॉस देखने लगता है, पेशेंट इज हैप्पी। Food is such an important part. It gives you so much happiness. So does it take away that happiness, that part, you know, of happiness of enjoying your food? इंटरेस्टिंग, सबके लिए इंटरेस्टिंग है। पर ये सब पेशेंट आते हैं ना, बहुत बार डाइट, एक्सटेंसिव डाइट करके आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ खा लिया होता है, बहुत कुछ एंजॉय कर लिया होता है और उनको अभी चाहिए कि मेरा पेट भरा हुआ होना चाहिए। ये एंजॉयमेंट कब ज़्यादा आती है? जब भूख, क्रेविंग आपको आती है, तो वो क्रेविंग मारने के लिए हम खाते हैं। हाँ, इससे थोड़ा सा फूड का फ्रीक्वेंसी, अमाउंट एकदम ड्रास्टिकली कम हो जाता है, बट जितना खाते हैं उसकी एंजॉयमेंट अच्छी होती है और उससे पेट भर जाता है। मेजॉरिटी पेशेंट्स आर हैप्पी विद दिस काइंड। देर आर 10-15% पेशेंट जिनको खा के ही वज़न कम करना है, फिर उनके लिए कुछ टाइप की बेरिएट्रिक प्रोसीजर होती है। पर कोई अगर प्रोसीजर के बदले में इंजेक्शन मिल सकता है तो वो डेफिनेटली इंजेक्शन को ऑप्ट करते हैं। So doctor, how much weight loss can we expect and in how much time? Luckily, the weight loss starts immediately. With the first dose itself, Okay. the hunger comes down. इसमें थोड़ा क्लिनिकल ट्रायल में ऐसे दिखाया है कि 20% आपके वज़न कम होता है, पर अगर आप रियल वर्ल्ड देखते हो तो अबाउट 10-13%, 10-12% होता है। इसका मतलब है कोई 100 किलो का पेशेंट शुरू करता है तो 10-12 किलो तो पहले 3 महीने में आसानी से कम होता है। फिर कभी कभी डोज बढ़ाते हैं, फिर और 6 महीने और 3 महीने में, इसका मतलब 6 महीने में और थोड़ा वज़न कम होता है। फिर मोटिवेशन बढ़ के उसमें और कुछ एडवाइस से हम और वेट लॉस ऐड कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा वेट लॉस 3 to 6 मंथ्स में होता है और 10-12% एवरेज होता है। एक्सेप्शनली 15-20% हो सकता है, पर उसके लिए और कुछ एडिशंस लगती हैं। Doctor, what happens when once you stop taking the medicine? एक्चुअली दिस इज़ अ हिच। ये रिज़ल्ट मेडिसिन डिपेंडेंट है। इसका मतलब आप बीपी की गोली खाते हैं रोज़ तो बीपी कम होता है, जिस दिन गोली खाना बंद करेंगे बीपी बढ़ने लगेगा। वैसे ही ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आप इंजेक्शन जब तक लेते हो तब तक ये वेट लॉस मेंटेन होगा। वेट कम होने का काम होता है पहले 6 महीने में और उसके बाद वो इंजेक्शन चालू रखना पड़ता है वेट लॉस मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि अगर बंद किया तो वापस पहले जैसा सब रिवर्स होगा और वेट बढ़ने लगेगा। ट्रायल्स में ऐसे दिखाए हैं कि अगर ये इंजेक्शन सडनली बंद करते हैं तो 6 महीने में 50% से ज़्यादा वज़न वापस आ जाता है। उसके आगे का रिसर्च नहीं हुआ है, पर हो सकता है आप बंद कर दो तो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो अच्छा है, साइंटिफिक गाइडलाइन के हिसाब से इसको लेना ही पड़ता है। सवाल सबके मन में ये आता ही है कि क्या ये ज़िंदगी भर लेना है, पर आज का आंसर तो यही है कि हाँ, आपको लेना पड़ेगा तो ही वेट मेंटेन होगा। What are the most common side effects people should know about? कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना तो थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लकीली साइड इफ़ेक्ट्स एक्सेप्टेबल है। सब साइड इफ़ेक्ट्स पेट के ऊपर है। कभी एसिडिटी होगी, कभी ब्लोटिंग या पेट फुल ऐसा लगेगा, कभी बेल्चिंग या थोड़ा रिफ्लक्स हो सकता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन, किसी को लूज मोशंस हो सकते हैं, पर ये सब दवाई से मैनेजेबल है। मेजॉरिटी पेशेंट्स ये एक्सेप्ट करते हैं, पर जैसे ही डोज इंजेक्शन का बढ़ाते हैं, जिनको ज़्यादा डोज लगता है उनको ये साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सबको पता होने चाहिए। इससे पैंक्रेटाइटिस का चांस बढ़ता है। तो अगर किसी को पैंक्रेटाइटिस है तो उसको अंडर इन्वेस्टिगेशन सुपरविजन के बाद ही देना है या नहीं देना है डिसाइड करते हैं। इससे गॉल स्टोन्स हो सकते हैं तो पहले एक सोनोग्राफी करवाते हैं, बाद में भी सोनोग्राफी सर्वेलेंस करते हैं, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। जिनको डायबिटीज़ है, वज़न ज़्यादा है और आँख में रेटिनोपैथी है तो उनको बहुत केयरफुली इवैल्यूएट करके देना पड़ता है, क्योंकि सडनली अगर शुगर कम हो गई, वज़न कम हो गया तो कभी कभी रेटिनोपैथी वर्सन हो सकती है। बहुत कम लोगों में हुआ है, पर ये देखना पड़ता है। और किसी को अगर थायराइड में गांठ है, कोई ट्यूमर है
या फैमिली हिस्ट्री थायराइड कैंसर की है तो ये केयरफुली सिलेक्ट करके देना पड़ता है, क्योंकि रेयर रिपोर्ट्स हैं कि कभी कभी इससे थायराइड का कैंसर होता है। इसीलिए इनको स्पेशलिस्ट के पास आके इवेल्युएट करके बाद में ही इंजेक्शन शुरू करना चाहिए। So I would like my viewers to know that if you want to go for this medication, please do it under proper supervision with an expert and not self-medication. Just because your friend is taking the medicine, you don't need to take, or some celebrity is taking it, you don't need to take it. Please do it under proper supervision. So doctor, you mentioned that it reduces your appetite. So will it lead to malnourishment or any deficiencies? दैट इज़ अ ट्रिक। अगर ये पेशेंट खुद करता है इंजेक्शन तो ऐसे हो सकता है, फिर कोई सेलिब्रिटी फेस देख के बोलेगा फेस का ग्लो चला गया, पर इसमें विटामिन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है, स्किन केयर की ज़रूरत होती है। तो हम उसको बिना डेफिशिएंसी के अच्छा ग्लो मेंटेन करके ट्रीट कर सकते हैं, पर वो सिर्फ इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन के साथ साइड इफ़ेक्ट्स कम करना, सप्लीमेंट्स देना, बेसलाइन न्यूट्रिशनल इवैल्यूएशन करना और फिर हर एक का ट्रीटमेंट अलग से डिज़ाइन करना, ये बेस्ट आउटकम का सीक्रेट है। So doctor, can you have alcohol or eat out while taking this medication? ये तो ज़रूरी है, आपने जैसे बोला हैप्पीनेस के लिए पार्टी Right. ज़रूरी है, ये तो कर सकते हैं, पर कभी कभी एसिडिटी हो सकती है, एसिडिटी की दवाई लेनी पड़ती है, पर सब कुछ खा सकते हैं, सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, पर उसमें ऑटोमेटिकली इंजेक्शन से लिमिट सेट हो जाती है। तो आप एक लिमिट के बाहर नहीं जाते मोस्ट ऑफन, तो एंजॉय भी करते हैं और वज़न भी कम होता है, Right. दोनों साथ में होते हैं। So सब लिमिट में ठीक है। सब लिमिट में ठीक है। Okay. That doesn't mean doctor saying go and drink, like you're taking injection on one side and drinking on the other side. Please avoid that. So doctor, what is the difference between Ozempic and Mounjaro? Ozempic is known as GLP-1 analog. That means बॉडी में GLP-1 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसके ऊपर काम करता है। दोनों ही सेम ग्रुप के हैं। अभी ओजेम्पिक इंडिया में लॉन्च हो रहा है कल ही, वीगोवी नाम से, वीगोवी। सो ओजेम्पिक के नाम से वो पॉपुलर हुआ है, पर डायबिटीज़ के लिए। वीगोवी अभी डायबिटीज़ के लिए और वज़न के लिए, वेट लॉस के लिए लॉन्च होगा वीगोवी नाम से। और मोंजारो है जिसमें GLP-1 भी है और एक रिसेप्टर है GIP। तो GLP और GIP का रिसेप्टर कंबाइन करके उसका कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट एक्सप्लोर कर रहा है। इससे थोड़े साइड इफेक्ट कम होते हैं, ऐसे कंपनी का क्लेम है। दोनों भी इंडिया में अभी नए हैं, तो हमें देखना है कि दोनों कैसे काम करते हैं। मोर और लेस दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स देते हैं, मार्जिनल डिफरेंस के साथ। डॉक्टर सुपर इंटरेस्टिंग। डॉक्टर, मैंने आपसे सुना है इंजेक्शंस का, बट आई हैव हर्ड टैबलेट्स भी लेते हैं। सो कैन वन टेक टैबलेट्स एज वेल? टैबलेट्स भी हैं, सिमाग्लूटाइड की हैं 3 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम। एट दिस मोमेंट टैबलेट सिर्फ डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए रिजर्व्ड है, टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए। और टैबलेट का इफ़ेक्ट और इंजेक्शन का इफ़ेक्ट, इंजेक्शन टैबलेट से ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। टैबलेट के एब्सॉर्प्शन में थोड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, क्योंकि वो 12 घंटे फास्टिंग, फिर एक ग्लास के साथ ले लो, रोज़ सुबह उठने के पहले ले लो, और फिर आधा घंटा कुछ मत ले लो, उसके साथ थायराइड की दवाई बाद में ले लो। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, पर डायबिटीज़ वाले पेशेंट लेते हैं। उससे डायबिटीज़ ज़्यादा इम्प्रूव होता है वेट लॉस से। तो वो टैबलेट्स हैं ज़्यादा डायबिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए, और ये इंजेक्शन्स आए हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं है पर वज़न कम करना है उनके लिए, और जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ भी इम्प्रूव करना है और वज़न भी कम करना है उनके लिए भी। I think a lot of people need to hear this. And also, doctor, how often should you take these medicines? Are you supposed to take it? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सबको मालूम होना चाहिए। ये इंजेक्शन इनिशिएट करते हैं सबसे लो डोज में, 0.25 या मोंजारो 2.5 में शुरू करते हैं। हर हफ्ते में लेना पड़ता है, 4 हफ्ते मिनिमम डोज पे देते हैं, और उसको डोज एस्केलेशन बोलते हैं। 4 हफ्ते के बाद फिर डोज थोड़ा बढ़ाते हैं। वज़न अच्छे से कम हो रहा है तो उसी डोज पे कंटिन्यू करते हैं। अगर वज़न कम नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट डोज के लेवल पे जाते हैं।
मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज ओजेम्पिक और वीगोवी का 2.4 है और मोंजारो का 15 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। तो मतलब मोंजारो 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15 और ये ओजेम्पिक या वीगोवी 0.25, 0.5, 1 मिलीग्राम ऐसे आहिस्ता आहिस्ता 2.4 तक ले जा सकते हैं। पर मेंटेनेंस डोज कम होना चाहिए और हर एक को बहुत जल्दी में मुझे और ज़्यादा डोज दो, मेरा वज़न जल्दी कम होगा, ऐसे नहीं करना चाहिए। डोज एस्केलेशन एक प्रोटोकॉल है और उसी हिसाब से उसको आहिस्ता आहिस्ता अंडर सुपरविजन साइड इफ़ेक्ट दोनों साथ में देख के बढ़ाना है। तो इसका मतलब है कि जो आपसे ये मेडिकेशन ले रहा है उसको हर हफ्ते आपके पास आना पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग? नहीं, हर हफ्ते तो नहीं आना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस इंजेक्शन इज ये खुद ले सकते हैं। अच्छा। इनिशिएट करने के टाइम पे डॉक्टर के पास जाना है, फिर लो डोज शुरू कर देते हैं। 1 महीना तो वही डोज हर हफ्ते में, का मतलब घर में 3 बार खुद को लेना है। इफेक्ट अच्छा है तो आप और 2 हफ्ते रुक सकते हैं, फिर डोज बढ़ाने के टाइम पे आप डॉक्टर को एक बार विजिट कर सकते हैं। और ये सिंसियरली पहले 6 महीने तक जब मैक्सिमम वेट लॉस होता है, कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए कंसल्ट करना पड़ता है, तब तक जाना पड़ता है। जब एक बार फिर मेंटेनेंस डोज पे आ जाते हैं तो फिर 6 महीने 1 साल के बाद भी डॉक्टर को मिल सकते हैं या साइड इफ़ेक्ट के बाद। पर खुद से इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, खुद से इसको बंद नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि अभी मैंने वेट लॉस अचीव कर लिया, अभी मैं डाइट से फॉलो कर दूंगी, और भूल जाते हैं कि पहले वाली सारी ज़िंदगी में डाइट और एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं कर सके, इसलिए इंजेक्शन की ज़रूरी है। तो अगर ये इंजेक्शन बंद कर देंगे तो वापस पहले जैसे बन जाएंगे। ओके, दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। डॉक्टर, आप कौन सा प्रिस्क्राइब करते हो मोर? We started prescribing Monjaro because it was launched in India initially, and now we started prescribing Wegovy and Ozempic. अभी किसको कौन सा इंजेक्शन देना है इसका कोई इंडिकेशन आया नहीं है, पर ये दोनों भी काम करते हैं और हम दोनों को प्रिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर, एनी एज रिस्ट्रिक्शन? अभी तो ये 18 इयर्स की एज के पहले अभी भी साइंटिफिक रिसर्च ऑन गोइंग है, तो अभी तो हम 18 की से कम उम्र में रिकमेंड नहीं करते हैं, 18 के बाद ही करते हैं। 15 to 18 under some clinical trials there are some results which will be released maybe in a year's time. Then we will decide, maybe the dose will be different, duration will be different. We are awaiting the results. That makes sense. So doctor, who is an ideal candidate to take Ozempic and who is not? This is the most important question. This is not something which you take to lose 4 kilograms, 5 kilograms, because it's a strong weapon. जिनका बॉडी मास इंडेक्स, BMI, हाइट वेट का प्रोपोर्शन ये 30 और 35 के बीच में है, हम बोल सकते हैं 28 से 35 के बीच में, उसमें किसी को डायबिटीज़ है, स्नोरिंग की बीमारी है, जॉइंट पेन्स हैं, वज़न की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वज़न की वजह से कोई भी तकलीफ़ है और 10-12% वेट काफ़ी हो सकता है, उनके लिए ये आइडियल मोस्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि बिना कुछ किए इनका वज़न कम हो सकता है। पर अगर आप एक्सट्रीम ओबेसिटी के पास जाओगे, समझ लो BMI 40 से ज़्यादा है, किसी का वज़न 155 है, 10-12% अगर उसने लूज कर दिया और 130, 135 ही हो गया तो भी बहुत ज़्यादा है, और देन इट इज़ टू मच ऑफ कॉस्ट टू पे फॉर ओनली दिस मच ऑफ वेट लॉस एंड स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली ओवरवेट। सो ये साइंटिफिक गाइडलाइन जैसे कंपनी ने बनाई है, 40 के ऊपर BMI वालों के लिए ये सूट नहीं करता है, 28 के नीचे BMI वालों के लिए नहीं सूट करता है। इसके बीच में जो है, जो 10, 12, 15 किलो वेट लॉस करके हेल्थ बेनिफिट्स, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स और कुछ फेवरेबल बेनिफिट्स होते हैं जो साइड इफ़ेक्ट में आते हैं कि पेशेंट का लुक भी अच्छा हो जाता है, इनके लिए ये सबसे आइडियल है। Wow, doc, that gives so much of clarity because there's so much of misinformation on social media. True. So thank you for clearing it.
So, doctor, anything you would like to say to our viewers which I have not covered my question? मैं ये बोलूँगा, ओबेसिटी इज़ ए डिसीज, ये बीमारी है, और ये बीमारी आती है हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, जेनेटिक्स, बहुत सारी चीज़ों से। ये वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते हैं। Right. कोई अपने विल पावर से ओबेसिटी ट्रीट नहीं कर सकता है। उसको ओबेसिटी एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, और उसके सुपरविजन के अंडर ही लॉन्ग टर्म सक्सेस आता है। बहुत लोगों को लगता है कि मैं ये विल पावर से कंट्रोल करूं। हर एक को ये पॉसिबल नहीं होता है। किसी को भूख लगती है, किसी का पेट नहीं भरता है, किसी को क्रेविंग बहुत आती है, और ये विल पावर से कंट्रोल करना हर एक के कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि शायद उनके हार्मोन्स अलग होते हैं, Right. उनका ब्रेन अलग से Correct, काम correct. करता है, True. और उनके लिए True. ये ओबेसिटी की ट्रीटमेंट ज़रूरी होती है। True. Doc, this information could help so many people out there. So I'm so glad that we have Dr. Shashank Shah with us on board at Lior Clinics. So any more information you need on Ozempic, Mounjaro, you can contact us. I wish everyone a healthy life and they lose weight with or without Mounjaro, Ozempic, Wegovy, and look better and feel happier. Yeah. It was such an insightful session, and I also feel I'm an Ozempic and Mounjaro expert now, and I hope you all have benefited, from this podcast. Thank you for watching our podcast till the end. You can share your opinions, either positive or negative, so that we can improvise on our next podcast. Please do share our podcast with someone who you think to know more about this topic. Do subscribe for more upcoming podcasts. Till then, keep glowing inside out. Thank you.